Hello and welcome back to my channel. Today we'll see about binding. सो बाइंडिंग क्या होता है? जैसे कि हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं और मेथड जो है वो उसका जो ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो वो जब कॉल हो रहा है तो वो किस तरह से कॉल हो रहा है, मतलब जब हम मेथड को कनेक्ट कर रहे हैं मेथड की बॉडी से तो वो किस तरह से मेथड की बॉडी मेथड से कनेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग। मतलब जैसे कि हमने मेन मेथड में कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे कि ये वाली एग्जांपल देखो। यहाँ पर क्या हमने क्या किए, ए वन डॉट ईट किए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग। ठीक है, ये आपका ए वन डॉट ईट ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और ये ईट आपका मेथड है। तो जब आपने मेथड को जब आपको इन्वोक करना है एनिमल की ईट वाले मेथड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसको रेफर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को हमें रेफर करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग। मतलब जब मेथड कॉल हो रहा है तो वो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह से वो कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग। तो बाइंडिंग दो टाइप की होती है। एक तो स्टैटिक बाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, और दूसरी होती है डायनामिक बाइंडिंग। ये दोनों को समझने के पहले हम समझते हैं कि इंस्टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस। एक तो वेरिएबल का इंस्टेंस, वेरिएबल का टाइप, रेफरेंस का टाइप और ऑब्जेक्ट का टाइप। ठीक है, वेरिएबल का टाइप जो हमने ऑलरेडी देख चुका है, डेटा टाइप जो होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सभी वेरिएबल के टाइप्स हैं। बहुत सारे हमने देखे थे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ठीक है, उसमें वैसे कि फ्लोटिंग में भी दो तीन टाइप के थे, इंटीजर में भी दो तीन टाइप के थे। वो सारे क्या है? डेटा टाइप्स क्या है? वो सभी वेरिएबल के डेटा टाइप है। उसी तरह से रेफरेंस के दूसरा जो इंस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेफरेंस। जैसे कि हमने कोई क्लास का नाम लिख के हमने कोई इंस्टेंस को, किसी इंस्टेंस को हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये रेफर कर रहा है। पहले क्या करेगा? रेफर करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये जो जब रेफर कर रहा है तो उसका बोलेंगे ये दूसरा मतलब ये इंस्टेंस का दूसरा टाइप है, उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डी वन का टाइप है, मैं क्या बोल रहा, डी वन का टाइप क्या है? ये मैंने ऊपर में, अगर आप डेवलपर नाम की क्लास क्रिएट करेंगे तो ये इसका टाइप हो जाएगा। डी वन का टाइप क्या है? डेवलपर। डी वन का टाइप क्या है? डेवलपर। तो ये डी वन अभी रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ये भी क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। और इसका टाइप क्या है? डेवलपर। उसी तरह से अब क्या हो रहा है? डी वन इक्वल टू न्यू डेवलपर लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये डी वन अभी ऑब्जेक्ट बन गया किसका? डेवलपर क्लास का। डी वन क्या हो गया अभी? ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट का टाइप। अभी ये अभी यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर डी वन क्या है? रेफरेंस का टाइप है। और अभी ये डी वन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट का टाइप। तो न्यू डेवलपर हमने लिखे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेवलपर अगर किसी एम्प्लॉय नाम की क्लास की सब क्लास है, अगर ये डेवलपर चाइल्ड क्लास है और इसकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास क्या है? एम्प्लॉय। तो ये जो डी वन जो ऑब्जेक्ट रहेगा, डेवलपर का भी ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसकी जो पेरेंट क्लास एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है उसका भी ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके से आप क्रिएट हो रहा है यहाँ पर एक ही बार में, एक ही बार में। एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो दो तरीके से क्रिएट हो रहा है, एक तो खुद उसकी क्लास का और एक तो उसकी पेरेंट क्लास का। ठीक है, तो ये जो आपका जो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग है, ये रिलेटेड होता है आपके ऑब्जेक्ट के टाइप से। ये किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट के टाइप से, ना कि वेरिएबल या रेफरेंस के टाइप से। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का टाइप हम कब डिसाइड कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का टाइप जो है कंपाइल टाइम में डिसाइड हो रहा है, ऑब्जेक्ट का टाइप जब कंपाइल टाइम में डिसाइड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट का टाइप रन टाइम में डिसाइड हो रहा है उसको अब हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या? व्हेन टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का टाइप कंपाइल टाइम में डिटरमाइन होगा सब उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, और जब आपका ऑब्जेक्ट का टाइप डिटरमाइन कब हो रहा है? रन टाइम में। रन टाइम में जब डिसाइड होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम और रन टाइम का फर्क पता ही है, मतलब जब आपका जब प्रोग्राम रन होने के पहले जब वो चेक करता है कोई एरर है या नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइल। वो टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम होता है। उसके बाद में जब आपका जावा का प्रोग्राम रन हो जाता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? रन टाइम। तो रन होने का जो टाइम रहता है उसको बोलेंगे रन टाइम, और जब कंपाइल मतलब
जब उसमें एरर वगैरह चेक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट होता है उसको क्या बोलेंगे, रन टाइम। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने कल का एक प्रोग्राम देखे, तो यहाँ पर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि D1 है, यहाँ पर A1 A2 A3 है। तो यहाँ पर देखो आप, A1 जो ऑब्जेक्ट है अभी एनिमल, इसका ये रेफरेंस टाइप इसका A1 का क्या है, एनिमल है, और ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, एनिमल है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, आपका A1 जो ऑब्जेक्ट बना है इसका टाइप शुरू में ही डिसाइड हो गया, मतलब कंपाइल टाइम में ही डिसाइड होगा। मतलब यहाँ पर आपने देखिए जो क्लास को हमने, जिस क्लास को रेफरेंस दिए थे, ऑब्जेक्ट को हमने जब रेफर किए जिस क्लास का, उसी का वो ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी स्टैटिक बाइंडिंग, ये क्या होगी आपकी स्टैटिक बाइंडिंग। उसी तरह से आप जब ये A2 और A3 को देखेंगे, दोनों दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, अभी A2 का रेफरेंस क्या है, एनिमल, जो कि आपकी पेरेंट क्लास है। A2 का रेफरेंस टाइप क्या है, पेरेंट क्लास, मतलब एनिमल। लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हो गया, जो चाइल्ड क्लास है, मतलब डॉग। ठीक है, तो ए टू जब ईट का A2 डॉट ईट जब हम करेंगे, तो जब इसका मेथड जब डिसाइड होगा तो वो क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, और A1 डॉट ईट से क्या हो रहा है, A1 डॉट ईट क्या है, आपका स्टैटिक बाइंडिंग का टाइप है। ठीक है, जब हमारा मेथड कॉल हो रहा है या इन्वोक हो रहा है, A1 डॉट ईट क्या है आपका, A1 डॉट ईट आपका कौन से टाइप की बाइंडिंग है, ये है आपकी स्टैटिक बाइंडिंग। और A2 डॉट ईट या A3 डॉट ईट, ये दोनों क्या है आपकी डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता, जब A1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब अभी अभी रेफरेंस है, रेफरेंस के बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, A1 डॉट ईट किए, तो जो इसका टाइप है ये कंपाइल टाइम में डिसाइड हो गया। A1 का जो A1 डॉट ईट का जो टाइप है ऑब्जेक्ट का, A1 डॉट ईट जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका जो टाइप है वो कंपाइल टाइम में डिसाइड हो गया। तो इसलिए ये क्या है आपकी स्टैटिक बाइंडिंग। और A2 डॉट ईट जब हुआ तो इसका जो ऑब्जेक्ट का टाइप है, ऑब्जेक्ट का टाइप वो रन टाइम में डिसाइड हुआ, क्योंकि A2 का ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग, जो कि एनिमल का चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो A2 डॉट ईट क्या है आपकी, A2 डॉट ईट से जब आपका ईट मेथड इन्वोक हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके को क्या बोलेंगे हम, डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, उसी तरह से A3 डॉट ईट, ये भी क्या है आपकी डायनामिक बाइंडिंग, क्योंकि इसका यहाँ पर A3 ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो रन टाइम में डिसाइड हुआ, A3 डॉट ईट का जो टाइप है वो रन टाइम में डिसाइड हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।